हे एवरीवन, वेलकम बैक। हाजिर हूँ आपके लिए लेकर वन ऑफ द बेस्ट लव स्टोरी जिसका नाम है माई लव। फिल्म की शुरुआत में हम जाओ नाम के लड़के को देखते हैं जो एक स्कूल में स्विमिंग कोच था और वो हमेशा से एक एथलीट बनना चाहता था, लेकिन कुछ हालातों की वजह से वो कोच ही बनकर रह जाता है। अब ये तो हमें आगे देखने मिलेगा कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ था। फिर अगले सीन में हम देखते हैं जाओ के पास योंकी नाम की लड़की का एक लेटर आया हुआ था। फिर वहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें जाओ के हाई स्कूल डेज दिखाए जाते हैं। जाओ जब 17 साल का था तभी उसकी लाइफ में योंकी नाम की लड़की आई थी जो कि उसके लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल थी। इतनी स्पेशल कि अगर वो मार भी खा रहा हो तो वो मार खाते हुए भी हंसने लगता था। जाओ को एक दिन जब टीचर बहुत डांट रही थी तभी केबिन में योंकी वहाँ आती है, जिसे देख जाओ कहता है, क्या तुम स्कूल में नहीं हो? वैसे अगर तुम्हें कोई भी हेल्प चाहिए तो हेल्प के लिए मेरे दरवाजे हमेशा खुले हैं। इस बात पे योंकी उसे कहती है, पहले तुम तुम्हारी पैंट तो सिल लो, फिर मेरे लिए हेल्प करने के दरवाजे खोल देना। ये सुन जो एम्बैरेस फील करता है और वहाँ से चला जाता है। योंकी नई नई ट्रांसफर हुई थी एंड उसके पीछे बहुत सारे लड़के पड़े हुए थे, जिनमें से एक था शाह योंकी को परेशान कर रहा था। इसलिए योंकी जाओ से पूछती है, तुम्हारे पास फ्री टाइम है तो क्या तुम मेरे साथ चलोगे? ये सुन जाओ के मन में खुशी के लड्डू फूटते हैं और वो अपने मन में कुछ और इमेजिन करने लगता है, लेकिन योंकी तो सिर्फ उसे एक रेस्टोरेंट लेकर आई थी। एंड यहाँ पर जाओ एक बार फिर से योंकी के सामने अपना मजाक बनवा लेता है। पर फिर उस मजाक को कवर अप करने के लिए जाओ योंकी से कह रहा था, तुम्हें पता है जब मैं 3rd क्लास में था तब मेरी 5 गर्लफ्रेंड थी। एंड इस बात पे उसे सबक सिखाने योंकी उसके खाने में बहुत सारी मिर्ची डाल देती है। वही फिर हम देखते हैं शायद दोबारा से योंकी को स्कूल में परेशान कर रहा था, पर जाओ से ये बर्दाश्त नहीं होता और वो फाइट करने चला जाता है। जाओ योंकी से कहता है, अगर तुम शाह को कह दो कि हम डेट करें तो वो तुम्हें परेशान करना बंद कर देगा। तभी वहाँ पर शाह आता है एंड वो जाओ को मारने वाला था कि तभी योंकी उसे कह देती है, हम दोनों डेट करें। एंड फिर हमें दिखाया जाता है शाह अपने दोस्तों के साथ जाओ को बुली करने लग गया था ताकि वो योंकी को छोड़ दे, लेकिन जाओ फाइट नहीं करता क्योंकि योंकी को फाइट करने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं। इसलिए वो शाह से कहता है, अगर तुम मुझसे स्विमिंग में हार गए तो योंकी को परेशान मत करना, और अगर मैं हारा तो मुझे परेशान तुम कर सकते हो। लेकिन शाह एक दूसरी शर्त रखते हुए कहता है, अगर मैं तुमसे जीता तो योंकी को पोस्टर लगाना पड़ेगा जिसमें लिखा होगा आई लव शाह। जिस बात को सुन जाओ बिल्कुल नहीं मानता, लेकिन योंकी कहती है, मुझे कोई परेशानी नहीं है। एंड योंकी जाओ से कहती है, जाओ जाकर प्रैक्टिस करो। ये सुनते ही जाओ प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। उसे प्रैक्टिस करता देख योंकी भी बहुत खुश थी। फिर कंपटीशन का दिन आ जाता है एंड जाओ को कंपटीशन में अच्छा परफॉर्म करता देख योंकी बहुत खुश थी, पर जाओ फर्स्ट नहीं आ पाता। ये जान जाओ दुखी था, लेकिन योंकी उसके लिए आइसक्रीम लाती है और कहती है, तुमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। और वो अपने पीछे एक पोस्टर भी लगा देती है जिस पर लिखा था आई लव शाह। फिर योंकी और शाओ एक दिन बीच पे बैठे हुए थे, तभी योंकी जाओ की पेंटिंग बनाती है जो कि बहुत ही खूबसूरत थी। और ये सब देख जाओ को ऐसा लगने लगा था योंकी भी उसे पसंद करने लगी है। जब वो दोनों वहाँ से जा रहे थे तभी योंकी अपने डैड की कार देखती है, जिसे देख वो छुप गई थी। फिर कुछ दिन बीत गए थे एंड योंकी स्कूल नहीं आ रही होती है। ये देख जाओ योंकी के घर जाता है एंड तभी वो दिखता है कि योंकी के डैड ने बहुत ही ड्रिंक की हुई है और वो सब कुछ तहस नहस कर रहे हैं। वो वहाँ पे योंकी से बात करने की कोशिश करता है, पर योंकी उसे वहाँ से जाने के लिए कह देती है। उसी रात जाओ को योंकी का फोन आया था और वो वहाँ पर कह रही थी कि जाओ तुम्हारे जैसा दोस्त मुझे आज तक नहीं मिला, मुझे नहीं लगा था मेरे डैड हमें इतनी जल्दी ढूंढ लेंगे। एंड फिर वो उसे अलविदा कहकर फोन रख देती है। जोई सुनते ही योंकी के पास जाता है, पर वो तब तक वहाँ से जा चुकी थी। कुछ समय ऐसे ही पी जाता है और अब शायद जाओ योंकी को भूल चुका था। एक दिन जब जाओ का दोस्त उसे एक यूनिवर्सिटी के बारे में बता रहा था कि यहाँ पर एडमिशन लेने से फ्यूचर ब्राइट हो सकता है, वहाँ पर जाओ का दोस्त उसे यूनिवर्सिटी की फोटोज दिखा रहा था कि तभी जाओ की नजर योंकी पे पड़ती है और उसे पता चल जाता है कि योंकी इसी यूनिवर्सिटी में है। फोटो थे वो समझ गया था कि आखिर योंकी कहाँ पर है। जाओ तुरंत घर वापस आता है और अपने घर के सारे गेम्स फेंक देता है एंड अपने पूरे मन बनाकर वो पढ़ाई करने पर लग गया था ताकि उसे उस यूनिवर्सिटी पे एडमिशन मिल सके। ये सब देख उसकी मम्मी बहुत ही ज़्यादा खुश थी क्योंकि जाओ ने कभी ज़िंदगी में इतनी पढ़ाई नहीं की थी एंड आखिरकार इतनी मेहनत करने के बाद उसका सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन वहाँ पर आए हुए जाओ को काफ़ी दिन हो गए थे पर उसे योंकी कहीं भी नहीं मिलती। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। लेकिन एक दिन अचानक से जाओ को योंकी दिख जाती है और उसे देख योंकी का रिएक्शन था, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जो कि बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड था क्योंकि जाओ को लगा था वो उसे देख बहुत खुश होगी। योंकी वहाँ पर जाओ से कहती है, तुम्हें पढ़ाई नहीं पसंद थी तो तुम यहाँ कैसे? जाओ कहता है, तुमसे मिलने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जाओ योंकी के साथ हमेशा रहना चाहता था, इसलिए वो गर्ल्स डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लेता है। जाओ योंकी के लिए इतना कुछ करा था कि देख योंकी को दया आ जाती है और वो जाओ से कहती है कि मेरा ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है। ये सुन
जाओ के सारे अरमानों पर पानी फिर गया था। पर तभी जाओ के फ्रेंड उसे बताते हैं कि चैन योंकी का बॉयफ्रेंड है, जो बास्केटबॉल टीम का कैप्टन है। पर तुम हिम्मत मत हारो, अभी योंकी तुम्हारी हो सकती है। एंड ये सुन जाओ काफी ज्यादा मोटिवेट हो गया था। और फिर दूसरे दिन से ही फिर से वो योंकी के दिल में अपने लिए जगह बनाने की कोशिश करने लगता है। वापस जाओ चीयर लीडिंग भी कर रहा था ताकि वो योंकी के साथ रह सके। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी योंकी जाओ की तरफ ध्यान नहीं दे रही थी। कंपटीशन के वक्त योंकी चैन को चेयर अप करी थी। एंड ये देख जाओ बहुत ही ज्यादा जेलस फील कर रहा था। वहां पर जाओ को योंकी ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो उसे कहता है तुम्हें क्या लगता है मैंने गर्ल्स डिपार्टमेंट ज्वाइन क्यों किया। इस पे योंकी जाओ से कह रही थी प्लीज अपना टाइम वेस्ट मत करो और करियर पर ध्यान दो, एथलीट बनना तुम्हारा पैशन था तो उसे फॉलो करो। ये सुन जाओ इंग्लिश में कहता है आर यू केयर मी, जिसके रिप्लाई में योंकी कह रही थी तुम्हारे एक सेंटेंस में न जाने कितने सारे ग्रामेटिकल मिस्टेक्स थे। तभी वहां पर एक लड़की आती है जिसे एक लड़का बैग छीन रहा था, जिसे देख जाओ उस लड़की को बचाने जाता है एंड उस लड़की को वहां से भगा देता है। फिर हम जाओ उसके फ्रेंड्स को देखते हैं जो कोई डीवीडीज देख रहे थे, लेकिन तभी उनके डोर पर पुलिस आ जाती है, जिसे देख सभी बहुत घबरा जाते हैं और एक दूसरे से वो पूछे थे क्या कॉलेज में डीवीडीज देखना मना है। पुलिस ने जाओ योंकी दोनों को ही पकड़ा था और वो दोनों से पूछताछ करे थे कि तुम्हारे उस लड़की के साथ क्या रिश्ता है। जाओ को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था एंड वो कोई भी जवाब नहीं देता। पुलिस उन्हें जेल में डाल देती है। एक्चुअली उन्हें जेल में इसलिए डाला गया था क्योंकि जिस लड़की की मदद उन्होंने की थी वो एक चोर थी और जिस लड़के को उन्होंने मारा था वो उसका पर्स लेकर ही भागी थी। जब जाओ योंकी को ये पता चलता है तो दोनों ही अपनी हालातों पर बहुत ही ज्यादा हंसते हैं। जाओ योंकी से पूछता है कि तुम और चैन एक दूसरे को कैसे पसंद करने लगे। योंकी कहती है जब मैं शहर में आई थी तब मैं किसी को नहीं जानती थी, तभी मुझे चैन मिला जिसने मेरे लिए सब कुछ किया, उसने मेरा ध्यान रखा और तब से मैं उसे पसंद करने लगी। फिर हम देखते हैं कि जाओ योंकी को कॉल करता है और पूछता है कि आज तुम्हारा बर्थडे है, तुम कहाँ हो। योंकी रिप्लाई करती है तबीयत खराब होने की वजह से मैं बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर पाऊंगी। थोड़ा टाइम हो जाता है एंड योंकी को फायरवर्क्स की आवाज आने लगते हैं। यदि वो बाहर आती है एंड इन फायर क्रैकर्स को जाओ ने ही योंकी के लिए चलाए थे ताकि वो घर बैठे भी कुछ एंजॉय कर सके। वो नज़ारा इतना ज़्यादा खूबसूरत था कि सभी लोग अपने लव वहाँ पर कन्फेस कर रहे थे एंड वो मोमेंट सभी के लिए अनफॉरगेटेबल था। फिर हम देखते हैं कि जाओ लाइब्रेरी में था, तभी वो चैन को किसी लड़की से बात करता हुआ सुनता है और चैन की बातों से साफ पता लग रहा था कि वो योंकी पर चीट कर रहा है। ये सुनते ही जाओ योंकी को बता देता है कि चैन उस पर चीट कर रहा है, पर योंकी उसका यकीन नहीं करती। फिर हम देखते हैं चैन जानबूझकर खराब परफॉर्मेंस दे रहा था ताकि वो आगे का मैच ना खेल सके और फिर वो अपनी दूसरी गर्लफ्रेंड के साथ हॉलीडेज एंजॉय करने जा सके। फिर जाओ खुद भी चैन के साथ खेलने जाता है ताकि वो उसे हारने न दे, पर चैन जानबूझ के गेम हार जाता है, जिसे देख जाओ को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो चैन से फाइट करने लगता है। जिस बात को देख योंकी जाओ से बात करने जाती है, पर जाओ वहां से चला गया था और वो वहां पर फैसला करता है कि वो योंकी से कभी भी बात नहीं करेगा। एंड अब इस इंसिडेंट को बीते हुए काफी साल हो चुके थे एंड जाओ अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुका था और उसकी एक गर्लफ्रेंड भी थी। एक दिन ऐसे ही वो कहीं जा रहा था कि तभी उसकी नजर योंकी पर पड़ती है, जो कि अब एक मॉडल बन चुकी थी। योंकी भी जाओ को देख काफी खुश थी क्योंकि कुछ साल दूर रहकर वैसे इंसान सब कुछ भूल जाता है। जाओ योंकी से वहां पर कह रहा था तुम्हारा ड्रीम तो फैशन डिजाइनर बनना था, तो तुम मॉडल क्यों बन गई। योंकी कहती है कुछ हालात ही ऐसे हो चुके थे कि फैशन डिजाइनिंग छोड़नी पड़ी। वहीं फिर जाओ योंकी को घर ड्रॉप करने जाता है। वहां पर वो उसे कह रहा था तुम्हारा ड्रीम फैशन डिजाइनर बनना था तो उसे परस्यू करो। एंड वहां पर वो उसे कुछ जॉब लिस्ट देते हुए कहता है यहाँ पर शायद तुम्हारा काम बन जाए। इसे देख योंकी को फैशन डिजाइनर बनने की दोबारा उम्मीद मिलती है। दूसरे दिन योंकी को डायरेक्टर का कॉल आता है जिसने योंकी से प्रोजेक्ट छीन लिया था। एंड इस बात को जान योंकी बहुत दुखी थी, पर जाओ उसे एक ऐसी जगह पर लेकर आता है जहाँ पे योंकी बहुत ही अच्छा फील कर रही थी। दोनों ही वहाँ पर बहुत एंजॉय करते हैं एंड अपने पास्ट लाइफ से रिलेटेड वो बातें कर रहे थे। फिर हमें दिखाया जाता है कि जाओ ने योंकी को कॉल किया था क्योंकि उसका नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन होने वाला है एंड अगर वो भी वहाँ पर आएगी तो उसे बहुत खुशी होगी। फिर हम कॉम्पिटिशन का दिन देखते हैं एंड आज के दिन शहर में टाइफून की सिचुएशन थी और न्यूज़ में ऐसा बताया जाता है कि जो भी लोग कंपटीशन देखने आने वाले थे वो फंस चुके हैं। जिस बात को सुन जाओ को योंकी की चिंता हो रही थी। फिर कंपटीशन स्टार्ट हो चुका था और जाओ को अभी भी योंकी की चिंता हो रही थी। इस वजह से वो कंपटीशन को छोड़ योंकी को ढूंढने चला जाता है। जाओ जैसे ही बाहर निकलता है तो वो योंकी को आते हुए दिखता है। उसे देख जाओ बहुत ही ज्यादा खुश था कि योंकी बिल्कुल ठीक है। योंकी जाओ से कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, चलो जाकर देखते हैं कि तुम्हें सेकंड चांस मिलेगा या नहीं। योंकी आगे जा रही थी तभी जाओ की नजर एक बोट पर पड़ती है जो योंकी पर गिरने वाला था। इससे जाओ योंकी बचाने के लिए वहां पर जाता है, पर चक्कर में उसे चोट लग जाती है। ये सब देख योंकी को पूरा यकीन था कि जाओ उसके लिए कुछ भी कर सकता है। उसके बाद जाओ योंकी के बीच सब कुछ सही हो चुका था एंड अब दोनों ही साथ में रहने लगे थे। जाओ योंकी को लेकर बहुत ही ज्यादा सपोर्टिव भी था। एक दिन जब वो दोनों बाहर घूम रहे थे तब योंकी की नजर एक वेडिंग ड्रेस पे पड़ती है जो बहुत ही ज्यादा सुंदर थी।
जाओ वो वेडिंग ड्रेस देखने में बिजी था कि तभी योंकी उसे वेडिंग रिंग देती है और उसे पहनाने के लिए कहती है। जाओ योंकी से प्रॉमिस करता है कि एक दिन वो उसके लिए डायमंड रिंग लेकर आएगा। फिर जाओ जब डॉक्टर के पास अपना ट्रीटमेंट करवा रहा था तभी डॉक्टर उसे कहते हैं कि जाओ को अपना करियर एज एन एथलीट छोड़ना होगा। ये सुन वो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस हो चुका था और अभी उसके पास कोई भी अच्छा जॉब नहीं था एंड उसकी इकोनॉमिकल कंडीशन भी बहुत वीक थी, इसलिए वो अपने आप से बहुत ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट फील करता है। इस बुरे इकोनॉमिकल कंडीशन के बावजूद दोनों साथ में ही थे, लेकिन फिर एक दिन जब योंकी उसे शॉपिंग के लिए ले गई थी तो वहाँ पर वो उसे एक शर्ट देते हुए कहती है जाओ जाकर ये ट्राई करो, यू विल बी सरप्राइज्ड। जब जाओ वो ड्रेस दिखता है तो वो नोटिस करता है कि ये वही पेंटिंग है जो योंकी ने उसके लिए बनाई थी और ये देख वो बहुत खुश था। तब योंकी उसे बताती है कि उसे फर्दर स्टडीज के लिए कंपनी वाले मिलान भेज रहे हैं, जिसे सुन जाओ उसे ऑफर एक्सेप्ट करने के लिए कहता है। फिर अगली सीन में जाओ योंकी दोनों अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे थे तो जाओ का फ्रेंड उसे बार बार नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा था कि वो उसकी वाइफ अपनी शादी में कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे एंड एक बहुत ही खूबसूरत डेकोरेशन करेंगे जिससे सभी की आंखें खुली की खुली रह जाए। जाओ को उसका एटीट्यूड बिल्कुल पसंद नहीं आता, इसलिए वो भी वर्बली फाइट करने लग जाता है एंड वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक भी करने लग गया था, इसलिए योंकी उसे अपने साथ बाहर लेकर आती है। जाओ वहाँ पर योंकी से कहता है मेरी लाइफ में अब कुछ भी नहीं बचा, ना ही करियर है और ना ही पैसे। योंकी उससे कहती है लाइफ अब भी बाकी है, अभी तुम बहुत कुछ कर सकते हो एंड वो जाओ से पूछती है क्या तुम मुझसे शादी कर सकते हो। जाओ कहता है मैं तुम्हारा ध्यान कैसे रखूंगा, मैं इस काबिल नहीं हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है कि योंकी के पापा की डेथ हो जाती है और आज उनका फ्यूनरल था। जो अपने दोस्त से वहाँ पर कह रहा था क्या होता अगर मैं योंकी से मिलता ही नहीं, शायद मुझे चोट नहीं लगती और फिर शायद मेरा करियर भी अच्छा हो सकता था, पता नहीं क्यों पर मुझे अब रिग्रेट हो रहा है। एंड उसे ये सब कहता हुआ योंकी दूर से सुन लेती है। जो योंकी से कहता है मेरा वो मतलब नहीं था। पर योंकी उसे कहती है तुम्हें पता है मुझे लगा था कि फाइनली मुझे एक अच्छा लड़का मिल चुका है और तुम्हारे साथ मैं अपनी पूरी लाइफ स्पेंड कर सकती हूँ, लेकिन तुम भी बाकियों की तरह निकले जाओ। इतना बोलकर योंकी वहाँ से चली जाती है एंड वहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट होकर बैठी हुई थी। तभी जाओ उसके पास आता है और माफ़ी मांगने लगता है। योंकी उससे कहती है मैं अगले हफ्ते मिलान जा रही हूँ। जाओ उसके लिए बहुत खुश था, लेकिन जब वो योंकी के हाथों में वो रिंग नहीं दिखता है तो वो कहता है क्यों, ऐसा क्यों किया, मुझे पता है मेरी गलती थी, पर क्या वो गलती इतनी बड़ी थी कि तुम मुझे माफ़ भी नहीं कर सकती। योंकी से कहती है जो वर्ड रिग्रेट तुमने कहा वो मेरे दिल में चुभ रहा है, शायद इसे भुलाने में मुझे बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा। जाओ बार बार योंकी से माफ़ी मांग रहा था। योंकी उससे कहती है अब मैं तुम्हारी लाइफ से जा रही हूँ, तुम अपना करियर बनाना और पीछे मुड़कर कभी मत देखना। जाओ हार्ट ब्रोकन हो चुका था एंड उसे वहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी लाइफ में चल क्या रहा है। पर जो उसे आखिरी बात याद थी वो थी योंकी की बातें। जाओ फिर अपने आप से कहता है मुझे पता नहीं मेरे लिए सबसे ज़्यादा पेनफुल क्या था, जो मेरे पास नहीं था वो, या फिर जो मैंने खो दिया वो। फिर हम दोबारा प्रेजेंट सीन में आ जाते हैं जहाँ से कहानी स्टार्ट हुई थी। दरअसल उस लेटर में योंकी का वेडिंग कार्ड था, जिसे देख जाओ को अपने पुराने दिन याद आ गए थे एंड इन्हीं पुराने दिनों को हमने शुरुआत से लेकर अब तक देखा। फिर जाओ अपने दोस्तों से जाकर मिल उनसे कहता है अगर मैं योंकी की वेडिंग में जाने की जिद करूँ तभी तुम लोग मुझे पकड़ कर रहना, मुझे जाने मत देना। इस बात पर जाओ का फ्रेंड कहता है कि अगर तुम जाना चाहोगे तो भी नहीं जा पाओगे क्योंकि हमारी नाव समुंदर के बीचों बीच है, कूद के जाएगा रहता है क्या। फिर वहाँ पर जाओ योंकी के साथ बिताए हुए पल याद कर रहा था एंड वो अपने आप को योंकी से मिलने के लिए रोक नहीं पाता एंड तुरंत जाकर वो अपने दोस्तों को उठाता है और उसे कहता है चलो हम योंकी के वेडिंग में जाएंगे। जाओ का फ्रेंड उसे कह रहा था क्या तुम योंकी को किडनैप करने वाले हो, अगर ऐसा है तो जल्दी चलते हैं। जाओ कहता है बिल्कुल नहीं। इस पर उसका फ्रेंड रिप्लाई करता है तो अचानक से तुम्हें हो क्या गया है, तुम शादी में जाने नहीं वाले थे। फिर जाओ अपने दोस्तों को लेकर पानी में कूद जाता है क्योंकि बोट को वहाँ से निकालने में बहुत टाइम लगता। और फिर जाओ कुछ भी नहीं सोचा था एंड उसे जो भी गाड़ी मिलती है उसमें बैठकर वो योंकी की वेडिंग में चला जाता है। फिर जाओ वहाँ पहुँचकर योंकी से मिलता है एंड योंकी उसे देख बस स्माइल करती है। वापस आओ योंकी से कह रहा था तुम्हें याद है तुम पहली बार स्कूल में आई थी, मैं अपनी आंखें तुमसे हटा नहीं पा रहा था और उसके बाद से जो मैं सोचता था वो सिर्फ तुम थी, सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचते सोचते मेरा दिन निकल जाता था। लाइफ में कुछ मैटर नहीं करता था और जो मैटर करता था वो सिर्फ तुम थी योंकी, सिर्फ तुम। तुम्हारे लिए मैंने पढ़ाई की और स्टूपिड हरकतें भी, पर मैं अपने को लकी मानता हूँ कि तुम्हारे साथ जो मैंने समय बिताया वो मेरी लाइफ की वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट्स थी। वो बहुत ही कम थे पर काफ़ी थे। योंकी इमोशनल हो जाती है और कहती है ये यादगार सफ़र मुझे हमेशा याद रहेगा, तुम्हारी स्टूपिड हरकतें भी और तुम्हारा सैक्रिफाइस भी। थैंक यू सो मच। और यहाँ ये फिल्म खत्म हो जाती है। इस फिल्म को देखकर हम इतना ज़रूर समझ सकते हैं कि सारी मूवीज़ की हैप्पी एंडिंग नहीं होती, कुछ मूवीज़ की सैड एंडिंग भी कुछ हमें सिखा कर जाती है। फर्स्ट लव को पाना सबके नसीब में नहीं होता। ज़ो ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि पहले वो योंकी से मिलकर रहे, पर किस्मत बार बार उन्हें अलग कर देती है
एंड जब आखिरकार वो मिल जाते हैं तो वो कुछ वक्त तो एक साथ बहुत खुश थे, पर फिर वो दोबारा अलग हो जाते हैं। एंड अलग होने के बाद ज़ो ने अपनी पूरी कोशिश की कि वो योंकी से दूर रहे, उसे कभी ना मिले, पर किस्मत आखिर उन्हें मिला ही देती है। लेकिन अंत में उनकी ज़िंदगी में एक प्यारा सा गुड बाय लिखा था। कहीं ना कहीं ज़ो ने योंकी से ये बोलकर गलती की कि वो उसे मिलना रिग्रेट करता है। एंड ये बात योंकी को इतना ज़्यादा हर्ट इसलिए कर गई क्योंकि इस बात को सुनते ही उसे ज़ो में अपने फादर की छवि दिखने लगी, क्योंकि उसके फादर भी हमेशा उसे ही ब्लेम करते थे। उन दोनों के अलग होने में एक बहुत ही इमोशनल एंडिंग तो था, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमें बहुत कुछ सिखाकर भी जाता है। दैट्स व्हाट आई थिंक मेक दिस स्टोरी आइकॉनिक। ये फिल्म ऑफिशियल रीमेक थी ऑन योर वेडिंग डे कोरियन मूवी की, जिसे बहुत पहले ही मैंने एक्सप्लेन किया था। एंड वो फिल्म की कहानी मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, लेकिन वो वीडियो चैनल पर नहीं है, इसलिए मैंने इस फिल्म को एक्सप्लेन किया। एंड कैसे उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो प्लीज़ इसे लाइक एंड कमेंट ज़रूर कर दीजिए, साथ ही प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, सी यू सून।